मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीरीज आ रही है चैनल के ऊपर। तो ये उसी का डे 1 है। डे 1 से लेकर डे 10 तक की सारी सीरीज यहाँ पर मैं लेकर आऊंगी वीडियोस के फॉर्म में। इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कवर करेंगे डेली बेसिस में। और यहाँ पर मैं आपको बेसिक से सारी चीजें कवर करने वाली हूँ। मतलब जिसको एक्सेल आता नहीं है ना, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल भी नहीं आता, वो बच्चे भी यहाँ पर आकर सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। तो ऐसा मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगी, जब हम कोई भी चीज सीखते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो चीज हम क्यों सीख रहे हैं, आखिर उसका यूज क्या है, कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको डेली लाइफ में हम कैसे लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने वही चीज यहाँ पर लिख रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल की डेफिनेशन से कि आखिर एक्सेल होता क्या है। एक्सेल हमारा क्या होता है? एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट हेल्प्स यू कैलकुलेट, एनालाइज एंड मैनेज डेटा इजीली यूजिंग फॉर्मूला एंड चार्ट्स। देखो एक्सेल क्या होता है हमारा। एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। और ये हमारी कैसे हेल्प करता है? ये हमारी हेल्प करता है कैलकुलेट करने में, कैलकुलेशन में, एनालाइज करना हो डेटा को चार्ट्स के थ्रू, या फिर बार ग्राफ हो गया, इन सब के थ्रू हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। साथ में मैनेज करना डेटा को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एक्सेल से। तो एक्सेल हमारा पता है क्या, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ है, और इसको डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, या फिर किसी ऑफिस में काम करते हो। और यहाँ पर हम किसके थ्रू हम ये काम पॉसिबल है? फॉर्मूलेस और चार्ट्स के थ्रू। एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं, यानी मैं अगर बताऊँ तो 150 से ज़्यादा फॉर्मूलेस के अंदर चीज़ें समझने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं सारी नॉलेज प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से, लाइक एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, स्क्वायर और पावर। ये वीडियो बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, इसलिए मैंने बेसिक के टर्म्स इसको उठाए हैं कि जिसको एक्सेल अगर बिल्कुल भी नहीं आते तो वो बच्चे भी यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे एडिशन से। एडिशन का मतलब मैं अगर पूछूं तो आप लोग क्या बताओगे? एडिशन मतलब क्या है? इसके अंदर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं और उसका टोटल निकाल कर हम देते हैं। वही चीज़ हमें करना है। कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल टू का साइन आता है हमेशा। ओके हम कहाँ पर थे? कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम क्या लगाते हैं? इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तभी हम वो चीज़ फॉर्मूला आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इक्वल टू में यहाँ पे एडिशन करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं 50 प्लस 55 को प्लस करूंगी 60 से, और यहाँ पे करते हैं एंटर। तो मेरे पास एडिशन निकल कर आ जाएगा। ये इसने क्या किया? दो नंबर्स को ऐड करके हमें दे दिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। या हम बेसिक से कर रहे हैं, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बेसिक से बिल्कुल सारी चीज़ें बता रही हूँ कि वो बच्चे यहाँ पर देखेंगे, वो बच्चे भी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं जिनको एक्सेल नहीं नॉलेज है, और वो ये से करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या रूल लगाते हैं? इक्वल टू, वही सिंपल है। 95 को हमें क्या करना है? माइनस, किससे माइनस करना है? 60 से, और यहाँ पे करना है एंटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा सब्ट्रैक्ट होकर निकल कर आ जाएगा आउटपुट। इसको मैं यहाँ पे जाके बॉर्डर कर देती हूँ पहले एक बार, ऑल बॉर्डर पे जाके। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सब्ट्रैक्शन वाला भी टर्म। हमने क्या किया? इस नंबर को इससे माइनस कर दिया, जो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाओ, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना है? 60 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, और यहाँ पे करना है एंटर। तो मेरे पास देखो मल्टीप्लाई होकर निकल कर आ गया कि अगर मैं 60 को 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा हमारा? 540 आएगा। ठीक है, ये है नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन करना एक्सेल के अंदर। तो वो चीज़ यहाँ पर हम समझ रहे हैं। उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन का आप तो बता ही सकते हो डिवीजन कैसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? 60 को डिवाइड का, यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लेकर आएंगे, और 9 से क्या करना है हमें? डिवाइड। तो यहाँ पे मैं करती हूँ डिवाइड, और यहाँ पर करते हैं एंटर। तो पहला का आंसर क्या है हमारा? 6.7, और यहाँ पे करता है हम इसको ड्रैग। तो मेरे पास सबका डिवाइड होकर आ जाएगा। आपको ड्रैग नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करने, इसको निकालना है, सबका फाइंड आउट करना है। अब स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर मतलब क्या है? ये जो मुझे यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं, इसका स्क्वायर कितना होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाए। तो बेसिकली हमें क्या करना है? इक्वल टू। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर लिख के। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है SQRT। और इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है इसको, या तो आप एक एक करके सबका निकालो, या फिर एक बारी में सबका निकालो। क्या किया? इक्वल टू स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, सभी को मैंने एक बार में सिलेक्ट किया, क्लोज किया, और यहाँ पर एंटर किया। तो देखो एक ही बार में सबका निकल कर आ गया। इसका 24 है, इसका 25 है, और इसका 27 है। ठीक है, पावर निकालते हैं। पावर मतलब क्या है? यहाँ पर 60 की है, अगर मैं 60 को दो बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आना चाहिए? तो अगर मैं 60 को दो बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा जो आंसर है वो होना चाहिए 3600। ठीक है, नॉर्मल अगर मैं मैथ्स कैलकुलेशन करूँ तो इतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाती हूँ इक्वल टू पावर, सिलेक्ट करते हैं 60 को, यहाँ पर कोमा डाल के मैंने 2 लिखा, क्लोज किया और एंटर किया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे किया मैंने एंटर। तो आंसर देखो क्या है?
3600 क्यों आया? क्योंकि हमने 60 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर साइड में निकाल के भी देखो, अगर मैं 60 को मल्टीप्लाई करूँ 60 से ही तो क्या आना चाहिए? 36 आ रहा है कि नहीं? अब इसको आगे कर दो ड्रैग। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट पर आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप बोलोगे ये तो डेटा खाली है, ब्लैंक है, इसमें ये ब्लैंक क्यों छोड़ दिया? इसको फिल करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ बताने वाली थी इसलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ा है। तो यहाँ पर आप देखो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल है। मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर रैंडम नंबर चाहिए। अगर एक एक करके करूँगी टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं रैन बिटवीन का। ठीक है, रैन बिटवीन ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हमें लिखते हैं 33 से लेकर मैं चाहती हूँ 99 के बीच तक के सारे नंबर आ जाए। यहाँ पे किया हमने। अब तो बोलोगे एक ही बार आया ये, दीदी आप क्या करें? इसको आगे ड्रैग तो करो। ड्रैग किया हमने और यहाँ से भी ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पर नंबर्स आ गए। प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं जैसे ही कुछ भी लिखूंगी ना, देखना चेंज हो जाएगा। 89 लिखा, चेंज हो गया टेक्स्ट। अब इसको मुझे क्या करना है? फिक्स करना है। तो क्या करना है? दोबारा सेलेक्ट करो, कंट्रोल से कॉपी, फिर हमें माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद पेज स्पेशल पे जाएंगे, यहाँ पे मैं करती हूँ वैल्यूज़ पे और ओके। तो हमारा वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है इक्वल टू। सम निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे लिखना है सम। ठीक है, ओपन, यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, एक सेकेंड, ओके ओके, और इसको करना है मैं एंटर, और यहाँ पे कर देते हैं ड्रैग। या तो ये तरीका है, नहीं तो हमें क्या करना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है? देखो एक चलो सम ही निकालते हैं। यहाँ पर मैं सम निकाल देती हूँ इसको। मैं सोच रही थी आपको दूसरे तरीके से बताने का, पर वो ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, तो उसके लिए मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे मैं ऑटो सम का तरीका बताने वाली थी, तो ऑटो सम्स के बारे में हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने सम का निकाला। अब उसके बाद है मैक्स। तो मैक्स मतलब क्या? मैक्सिमम नंबर आ जाए यहाँ पर निकल के। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर सिलेक्ट करना है 4 नंबर्स को, एंटर करना है और यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। उसके बाद मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या है? यहाँ पर सबसे मिनिमम नंबर जो हो वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाए। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू मिन लिखती हूँ, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे क्लोज करते हैं और एंटर। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है रेंज को, एंटर। तो मेरे पास सबसे छोटा वैल्यू आ जाएगी निकल के। एवरेज के लिए हमें क्या करना है? देखो ध्यान से, एवरेज के लिए हमें सबसे पहले तो लिखना है एवरेज। निकालने के लिए एवरेज लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमें 4 मंथ की सेल्स का डेटा, यानी मुझे इन चारों टर्म्स का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे क्लोज करेंगे और एंटर, तो मेरे पास एवरेज भी आ जाएगा सबका। ठीक है, यहाँ तक हमने फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे देखो फ्लैश फिल या फिर शॉर्टकट। मेरे पास यहाँ पे क्या है? 3 नेम दे रखे हैं, फुल नेम है। मैं चाहती हूँ कि ये सुरेश अलग हो जाए और कुमार अलग आ जाए। तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? फ्लैश फिल का। सबसे पहले वाले सेल्स में तो लिख लो सुरेश। ठीक है, मैंने पहले वाले में लिख दिया। अब यहाँ पे यह करना है कंट्रोल ई, सॉरी, इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे करना है कंट्रोल ई। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली दूसरे और तीसरे का भी आ गया डेटा। ठीक है, ऐसे अगर मुझे यहाँ पे लिखना था, जैसे मैंने लिखा कुमार। ठीक है, कुमार है पहले वाले में। अब इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करो और प्रेस करो कंट्रोल के साथ ई, तो आ जाएगा। या तो दूसरा तरीका ये भी है, देखो ध्यान से, ये किया हमने, यहाँ से ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फिल फॉर्मेटिंग, सॉरी, फ्लैश फिल का लास्ट में ऑप्शन है, तो फ्लैश फिल किया, तो यहाँ तब भी हमारे पास आगे निकल गए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये पूरा कैलकुलेट होकर आए। तो पहले वाले में मैं लिख देती हूँ, जैसे मैंने लिखा सुरेश कुमार। ठीक है, अब क्या करना है? हमें इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है, प्रेस करना है कंट्रोल के साथ ई, तो मेरे पास देखो फुल नेम के साथ आ गया सबका। तो ये था हमारे पास फ्लैश फिल, वो भी शॉर्टकट ट्रिक से भी मैंने बता दिया, दूसरे तरीके से भी आपको बता दिया। यहाँ पर आप देखो, आपको क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारा क्या था? बेसिक कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, पावर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। करना क्या है आपको? इसकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है? चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहेंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।